मंगल को आखिरकार पता चल ही गया कि बुआ दादी की असली चाल क्या थी। उसने जान लिया कि बुआ दादी ने किस तरह उसे पार्लर में बंद करवाया ताकि वह शादी के मंडप तक न पहुंच पाए। लेकिन मंगल तो मंगल है, उसके ऊपर माता रानी का हाथ है। किसी तरह वो उस अंधेरे पार्लर से निकलकर सीधी मंडप तक पहुंच जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक ठंडा निश्चय था, आज सच सबके सामने आएगा। पर वहां पहुंचकर जो कुछ हुआ, उसने सबकी रूहें हिला दीं। मंगल जैसे ही मंडप में कदम रखती है, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। कपिल उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन मंगल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ, जैसे किसी भयानक रहस्य का बोझ उसके अंदर हो। पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, शंख बज रहा है, लेकिन मंगल अचानक उठकर सबके सामने कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा हॉल सन्न। बुआ दादी के हाथ कांपने लगते हैं, कपिल के माथे पर पसीना आ जाता है, लिपिका के होंठ सूख जाते हैं। सबकी निगाहें मंगल पर टिकी थीं, और तभी मंगल ने सबके सामने वो राज खोल दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। मंगल ने कहा, जिससे आप सब मुझे शादी करवाने जा रहे हैं, वो कपिल नहीं, कपिल का हमशक्ल है। असली कपिल इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुआ दादी के हाथों से पूजा की थाली गिर पड़ी। चारों ओर चीखें गूंज उठीं। तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आई। दरवाजा खुला और अंदर आया आदित्य, मंगल का पहला पति। उसके हाथ में कुछ दस्तावेज थे और उसकी आंखों में दर्द और पछतावे का तूफान था। वो बोला, मंगल, तुम सही कह रही हो। असली कपिल को जहर दिया गया है, और ये सब बुआ दादी और इस नकली कपिल का खेल है। लेकिन सच इससे भी बड़ा है। बुआ दादी चिल्लाई, झूठ, सब झूठ, ये सब इस औरत की साजिश है। लेकिन मंगल अब चुप नहीं रही। वो बुआ दादी के पास जाती है और कहती है, अब मेरी बारी है बुआ दादी। आपने मुझे बंद किया था, लेकिन आज मैं आपकी सच्चाई सबके सामने खोल दूंगी। पूरा हॉल हंगामे में बदल गया। कुसुम डर के मारे पीछे हट गई, लिपिका रोने लगी और आदित्य का चेहरा सख्त पड़ गया। तभी मंगल ने सबके सामने वो वीडियो चलाया जिसमें बुआ दादी खुद पार्लर वालों को पैसे देती दिख रही थी। वीडियो देखते ही सबके चेहरे उतर गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंगल ने कहा, ये सब तो बस शुरुआत थी। जिस जहर से कपिल को मारा गया, उसकी रिपोर्ट में एक और नाम आया है, और वो नाम है आदित्य। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। आदित्य वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। बुआ दादी चिल्लाई, हाँ, ये सच है। आदित्य ही था जिसने कपिल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसे डर था कि कपिल मंगल से शादी कर लेगा और मंगल उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। मंगल की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो दर्द के नहीं, आग के थे। वो आदित्य के पास गई और बोली, तुमने मेरे प्यार को जहर दिया, मेरी जिंदगी को धोखे में बदला। लेकिन अब मैं वो मंगल नहीं जो तुम्हारे झूठ में जीती थी। अब मैं आग बन चुकी हूं। आदित्य नीचे गिर पड़ा और तभी दरवाजा खुला। अंदर आई लक्ष्मी, वही लक्ष्मी जिसे सब भूल चुके थे। उसके हाथ में एक दस्तावेजों में न सिर्फ बुआ दादी के गुनाह हैं, बल्कि उस तीसरे शख्स का नाम भी है जो आदित्य और बुआ दादी दोनों को कंट्रोल कर रहा था। वो है प्रतिमा। पूरा हॉल जड़ हो गया। प्रतिमा, जो अब तक मंगल की भलाई का ढोंग करती थी, अचानक हंस पड़ी, एक ठंडी खतरनाक हंसी के साथ। वो बोली, हाँ, मैंने ही यह सब किया। कपिल को जहर मैंने दिया, आदित्य को मैंने बहकाया और बुआ दादी को मोहरा बनाया, क्योंकि इस घर की असली मालिक मैं हूँ। और अब मंगल और लक्ष्मी दोनों को मैं मिटा दूंगी। लक्ष्मी आगे बढ़ती है, कहती है, तू भूल गई प्रतिमा, जब दो बहनें एक हो जाएं तो किसी भी अंधकार को मिटाने में देर नहीं लगती। मंगल और लक्ष्मी एक दूसरे का हाथ थामती हैं। उनके पीछे तेज हवा चलती है, मंडप की लौ कांपती है, और ऐसा लगता है जैसे माता रानी खुद वहां उपस्थित हों।
बुआ, दादी, आदित्य और प्रतिमा की दुनिया अब ढहने वाली थी। मंडप की घंटियां बज रही थीं, लेकिन अब वो किसी शादी की नहीं, एक अंत की घोषणा कर रही थीं, क्योंकि इस बार मंगल और लक्ष्मी किसी की दुल्हन नहीं, इंसाफ की देवी बन चुकी थी।